अंतिम सामना, इंसाफ, बलिदान और एक मीठा कड़वा अलविदा। पूर्णिमा की रात आई, हवा घटी हुई, चांद पारदर्शी। आरवसिया तय कर चुके थे, अब सच्चाई सामने आएगी या वे दोनों उसके साथ खो जाएंगे। गांव में एक पुरानी मंदिर की देहरी पर वे मिले। अनाया की डायरी ने इशारा किया था कि अंतिम खुलासा वही होगा। वे योजना बनाए, वीरेन को बहकाने के लिए वे झील पर वह झांकना, पायल और अंगूठी का नाटक करेंगे। पर वीरेन चालाक था, उसने पहले ही गांव वालों में डर बो दिया था। जब वे मंदिर पहुंचे तो चौक पर चिल्लाहट उठी, सिंह खानदान का खून। वीरेन ने अपना खेल चलाकर आरव पर शकियों का ध्यान खींचा और उसी क्षण हवेली की काली परछाई अचानक मंदिर के गुंबद पर फैल गई। आखिरी मुकाबला सीधे आंखों के सामने था। वीरेन ने स्वीकार किया, वह उस रात आखिरी मुकाबला सीधे आंखों के सामने था। वीरेन ने स्वीकार किया, वह उस रात पैतृक सौदे की लालच में ज्वलनशीलता से भर गया था। अनाया ने कुछ देखा और उसने मुंह बंद करा दिया। पर उसने कहा, मैंने हाथ नहीं उठाया। वो खुद खतरे में थी। उसका चेहरा फट रहा था, पर परछाइयां दिखा रही थी कि सच अलग था। तभी अनाया की आभा मंदिर की चौखट पर उभरी। इस बार उसकी आंखों में न केवल दर्द था बल्कि शांति की चमक भी। उसने कहा, जिसने मेरी जान ली उसे अपना मुकर्रर नाम इंकलाब करना होगा। गांव वालों की आंखें खुली। वीरेन कांप पड़ा। पर न्याय मानवतर है। वीरेन भागना चाहा। उसी समय आरव ने एक निर्णायक कदम लिया। वह जानता था कि सच्चाई के सामने डरना अपराध है। उसने वीरेन को घेर कर खड़ा किया और चुपचाप हवेली की डायरी के पन्ने खोलकर पुराने दस्तावेजों का हवाला दिया। वीरेन की अंगूठी, उसके धन के प्रमाण। गांव वालों के बीच सच उजागर हुआ। वीरेन ने कुचलती सारी सच्चाई कबूल की। उसकी लालसा ने एक निर्दोष को मार दिया। वीरेन ने कुचलती सारी सच्चाई कबूल की। उसकी लालसा ने एक निर्दोष को मार दिया। पर वहीं अनाया ने कहा, मुक्ति केवल सजा नहीं, बलिदान भी मांगती है। उसकी आवाज धीमी हुई, जो मुझे आजाद करेगा उसे मेरा प्यार समझकर एक चीज देनी होगी, यादें। रहस्य साफ साफ हो गया। अनाया के लिए वास्तविक मुक्ति का अर्थ था उसकी यादें हवेली में रह जाएं पर लोग उसे नाम से याद रखें। और जो प्रेम सचमुच निष्ठा से भरा हो वह अनुग्रह दे सकता है। अनाया ने आरवसिया की तरफ देखा। उनके बीच की निष्ठा ने उसको छू लिया। पर मुक्ति की कीमत थी। 1 साल तक हवेली का रखने वाला किसी को छोड़कर उस जगह पर न आए। वो निर्णय जो प्रेम के लिए लिया गया कड़वा था। अनाया ने हवेली को छांट कर रखा, पर उसकी आत्मा धीरे धीरे झील की परछाई में विलीन होने लगी। उसने आरव को देखा। उसकी आंखों में नम थी। तुमने मुझे सच्चाई दी, अब जाओ, जिंदगी जियो। अनाया ने एक मंद मुस्कान दी और चांदनी के साथ जैसे धुएं में उड़ गई। उसका रंग, उसकी खुशबू हवेली की वादियों में घुल गई। वीरेन गिरफ्तार हुआ। गांव ने फैसला किया कि हवेली को सम्मान से रखा जाएगा। पर आरव और सिया के लिए भी कुछ बदल गया था। उनका प्यार मजबूत हुआ क्योंकि उन्होंने साथ में डर का सामना किया और एक आत्मा को न न्याय दिया बल्कि राहत दी। एपिलॉगट। हवेली को ठीक कर जब आरवसिया ने पहली बार प्रिय स्मृति का दिया जलाया तो हवेली के हॉल में टंगी एक पुरानी तस्वीर की आंखें हल्की सी चमकी, जैसे कोई वादा अभी भी हवेली में रुका हो। समाप्त नहीं, पर शांति मिली।